सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है। जो हमारे नवनियुक्त वनारक्षी हैं, इनका एक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम था 1 से 15 अप्रैल का, आज 15 अप्रैल है, तो वह इसकी समाप्ति की आज घोषणा हो जाएगी। और इनको बेसिक जो प्रशिक्षण है वो प्रदान कर दिया गया है और थोड़ा रिवीजन है। और एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली का एक चैप्टर और है इनका, वो करके ये सब अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ। अपने मन में काउंटिंग करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आप तेज जितना करोगे तो उतना पैर आपका तेज जाना चाहिए। तो ये हैं साथियों अपने हरे भरे वन, और ये जो भी हरा हरा दिख रहा है आपको पत्ते, ये सब साल के वन हैं। और एक तरफ देखिए प्रकृति का नज़ारा, एक तरफ पूरा नीचे सूखा भी है कहीं कहीं पर, और पत्ते बिल्कुल पुड़पुड़े हो रखे हैं और करारे, और बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी आग और हवा चले और तो पूरा जंगल स्वाह हो जाएगा। पर नेचर ने देखिए उतना वो सूखापन भी किया है, तो उस हरेपन को भी लौटा दिया है। तो अपना एक नेचर का अपना बैलेंस सिस्टम है। तो लगातार इन चीज़ों को हम देखते रहते हैं, पर हम सोचते नहीं हैं कि इस चीज़ को कैसे जो प्रकृति है उसने अपने को उसका बैलेंस संतुलन बनाया हुआ है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे जैसे गर्मी तापमान बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमें आग से वनों को बचाने के लिए भी वन विभाग प्रयासरत है। पर वन विभाग जितना भी कार्य करता है वो उसका अपना कार्य भी है और कर्तव्य भी है। पर जो आप लोग करते हैं, जो इन वनों को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो बहुत सर्वोपरि है। और मैं यही कहूँगा कि आप जो है सहयोग ज़रूर दें वनों को अग्नि से बचाने में। कुछ चीतलें हैं, प्रकृति की आवाज़ सुनेंगे आप। मुर्गे भी हैं, जंगली मुर्गा, मुर्गी। सबसे निरीह प्राणी यही हैं इसमें। पानी की अभी फ़िलहाल कमी होने लग गई है। देख रहे होंगे आप, पूरा सूखा रौखड़ है। ये सब बरसाती नाले हैं। नहीं है सब कुछ, तो स्टोरी आपको पता चल गई है, नाम गलत तो है नहीं, तो खुद की शिनाख्त करवा लो ना, ये हमने ही किया, इनकी जो पहचान थी वो हमने की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नैतिकता सा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन कोर्ट में ये केस काटने का सीक्वेंस बता रहोगे, क्योंकि इससे आप एक सीक्वेंस में केस काट पाओगे, लेकिन कोर्ट में सीक्वेंस नहीं होता। जब आप कोर्ट में लेकर जाओगे तो सबसे ऊपर क्या होगा? रिमांड कॉर्ड, अच्छा, उसके नीचे क्या होगा? गिरफ्तारी की सूचना। समझो, वो कोर्ट उस बात पर ज्यादा फोकस करती है
कि तुमने इसे जिसको तुम गिरफ्तार करके लेके आए हो उसके परिवारों को तुम्हें सूचना दी या नहीं दी? तुम्हारे एक दूसरे का कोई लेना नहीं है। सीजिंग की प्रक्रिया समझाई जा रही है कि किस चीज़ जैसे पकड़ी गई चीज़ें हैं तो उनको हम कैसे सीज किया जाएगा उनको। ये पता चला वो ऐसी बाहर आ गया। सिलाई प्रॉपर होनी चाहिए। ये तो आ रहा है। से जलाना है ऐसे जैसे ये एक लगा दो, यहाँ करके कहीं लगा दो पहले, उसके बाद और भी है और लोग भी लगा देंगे रैंडम। उसी से तोड़ना है उसको, पिघला हुआ हिस्सा उसी से तोड़ दोगे। देखो आ गया ना, ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा चौड़ा करना ताकि उसमें पूरा पूरा आ जाए। और जले अभी और लगाओ, थोड़ा और गहरा गहरा पिघलाओ उसको। एक तो जगह नहीं है ना उतना, तो हम छोड़ के फेंक देते हैं। वो जो फेंके हुए हैं वही वाले दे दिए उन्होंने हमको। संभाल के रख रखे उन्होंने। जलेगा दूसरा ले लो, नहीं जलेगा। राइट ऑफ ही है, फुट गया। हाँ उधर को ढाल मत देना ना, अपने हाथ की तरफ ढाल, हाथ की तरफ मत देना। हाँ इधर की तरफ ऐसे। हाँ चलो चलो अब लगाओ। हाँ कहीं पे लगा दो, अब उसी से उसको दबाओ। अरे आधा दबाया वो। अब थोड़ा उसको सील नहीं हटानी है उसको। ये पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर में इसके कारतूस होते हैं। 5 कारतूस आप रख सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 आते हैं। ये खुद उठा लेगा, उठा करके इसके अंदर से यहाँ लोड होकर इसमें चला जाएगा और फायर कर सकते हो। वापसी में ये उसको बाहर फेंकेगा, फिर दूसरा लोड जाता है। राइफल की तरह ही काम करता है और ये पंप एक्शन है। ये है, यहाँ पकड़ना होगा इसको। इसने फेंक दिया वापस निकाल के, अब ये वापस जाएगा इसको चढ़ा से। अपने साथ इस चैम्बर से ये लाया है कारतूस को, 12 बोरी यूज होता है। इसमें एक साथ 5 गोलियां आती हैं और एक साथ 5 फायर हो सकती है एक के बाद एक। ठीक है, बड़ा सावधानी से फायर करना है। जब भी करना है कंधे में रख के ऐसे और टारगेट लेके मारनी है गोली। किसी को हवाई फायर करनी है, किसी को फायर नहीं करना है। अगर कोई मना वन्य जीव जंगल में आ गया सामने से तो उससे नहीं करना है, हवाई फायर करनी है ताकि वो भाग जाए। ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे समझाया। उसके बाद सर हमारा फ्लोरा और फोना वो चला। उसमें हमने स्पीसीज जो थी वो पहचानी, वनस्पतियाँ देखी और हम फील्ड में भी गए। और उसके बाद सर हमारा प्लांटेशन भी हमें दिखाया गया। आप लोग अपने को कितने मार्क्स दे रहे हो, मतलब कहाँ आ गए आप? 100 में से बताइए कौन आदमी कहाँ तक पहुँचा जो विभाग के बारे में आप लोगों ने इस ट्रेनिंग के दौरान सीखा? देखो 100% ट्रेनिंग में नहीं होता है। ट्रेनिंग में केवल आपको एक ट्रैक किया जाता है, उस ट्रैक पे कैसे चलना है, उस ट्रैक पे फिर कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो फिर आपको 40% बेसिक जानकारी जो दी जानी थी, मतलब बेसिक तो खैर क्या ही थी, वो नाम के लिए बेसिक है, पर आपको बहुत एडवांस लेवल पर सिखाया गया है इसमें। तो उसके कुछ मॉड्यूल थे। सामान्य परिचय में वन विभाग के संरचनात्मक ढांचे के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। भौगोलिक ढांचा था, प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा है, फॉरेस्ट मैनुअल, आरक्षित वन इकाइयाँ कैसे गठित होती हैं,